खबर आपको एक बार फिर हम बता दें, अमरनाथ यात्रा पर 2 जगह आतंकवादियों ने हमला किया है। इन हमलों में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि करीब 12 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में 3 जवानों के घायल होने की खबर है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर ने बताया कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला बटिंगू और खानाबल में हुआ है। आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस को निशाना बनाया। बस में 17 श्रद्धालु सवार थे। यह बस बालटाल से मीर बाजार की ओर जा रही थी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ और अब घायलों को जो है वो अस्पताल ले जाया गया है ताकि जल्द से जल्द उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। अमरनाथ यात्रियों पर किस तरह से ये बड़ा हमला हुआ है, 2 अलग अलग जगहों पर आतंकियों ने हमला किया और जिसमें 7 श्रद्धालुओं के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से अमरनाथ यात्रियों पर हमला किया गया। 2 जगह यह हमला हुआ है। बस को निशाना बनाया जिसमें 17 लोग सवार थे, एक जगह 2 तो एक जगह 5 जो श्रद्धालु थे उनके मारे जाने की खबर है और उसके बाद जो घायल लोग हुए हैं उनको अस्पताल में, जो नजदीकी अस्पताल हैं, वहां ले जाया गया है। 2 अलग अलग जगहों पर यह आतंकी हमला हुआ जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। और आपको यह भी बता दें, जो इनपुट्स अभी मिल रहे हैं, जो मरने वाले 7 लोग हैं उनमें 5 महिलाएं बताई जा रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यह आतंकी हमला हुआ है और इन्होंने श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि जो अमरनाथ यात्रा है उसको निशाना बनाया जा सकता है और आज वही हुआ। 2 जगह यह आतंकी हमला हुआ है जिसमें 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। और हम आपको बता दें कि पल पल की जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमरनाथ यात्रा जो है उनमें अमरनाथ यात्रियों पर यह हमला हुआ है और 7 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। और आतंकवादियों ने गुजरात के नंबर वाली गाड़ी को निशाना बनाया, जैसा कि हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद बता रहे थे, और ये रजिस्टर्ड नहीं थी ये गाड़ी और उसको निशाना बनाया गया। तो हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं और सुचिता कुकरेती मेरी एक और सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अभिषेक, पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या ताजा इनपुट्स अभी आपको मिल रहे हैं, क्या ताजा जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए पंकज, इस बस के बारे में जानकारी मिली है कि बस सोनमर्ग से आई थी और एक अहम बात ये पता चली है कि ये बाकायदा अलर्ट था कि 7 बजे के बाद इस हाईवे पर बस नहीं दिखनी चाहिए, उसको भी इसने वायलेट किया था। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू उभर के सामने आया है। और जैसे कि आपने बताया कि 2 जगहों पर ये आतंकी हमले हुए हैं, बटिंगू और खानबल चौक के पास अटैक किया गया है और जो पूरी मॉडस ऑपरेंडी नजर आ रही है ये बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने वाली कि एसएसपी अनंतनाग ने ये पहले ही एक इंटेलिजेंस इनपुट के तहत ये बात पहले ही अपने महकमे में सर्कुलेट की थी, जिसमें लिखा था कि 100 से 150 आतंकी अमरनाथ यात्रा को टारगेट कर सकते हैं और उनका टारगेट भी था कि बड़ी तादाद में वो अमरनाथ यात्रियों को अपना निशाना बनाएं। करीब 100 से ऊपर एसपीओ जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको निशाना बनाने का टारगेट था। तो ऑलरेडी ये यात्रा आतंकियों के निशाने पर थी, इस बात के इंटेलिजेंस इनपुट थे और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर के हमला किया गया है, पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है और इस पूरी हमला में तीर्थ यात्रियों की मौत की खबर है और जो घायल हुए हैं उनको कुछ को जो गंभीर रूप से घायल है उनको अनंतनाग। अभिषेक, ऐसे में सवाल यह पैदा होता है, जो इंटेलिजेंस इनपुट जिसकी आप बात कर रहे हैं जिसमें यह कहा गया कि 100 से 150 यात्रियों को निशाना बनाया जा सकता है, 100 पुलिस वाले जो हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है, तो क्या माकूल इंतजाम थे? क्योंकि बुरहान वानी की जब बरसी मनाई गई उस दिन से लगातार इस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे कि आतंकी जो है अमरनाथ यात्रा को अपना निशाना बना सकते हैं। देखिए, ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि इस अमरनाथ यात्रा को एक बार सस्पेंड भी किया गया था और उसकी वजह यही थी कि बुरहान वानी जो आतंकी जिसको मारा गया था उसकी बरसी को लेकर के चेतावनी दी थी आतंकियों ने, उसको मद्देनजर इसके बाद फिर से नए सिरे से सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया और ये जो बस है ये बस अमरनाथ यात्रियों को दर्शन करा करके वहां से लौट रही थी और उसमें यह हमला किया गया है। जैसा कि मैंने एक बड़ी अभी आपको बताया कि इस भी इनपुट की छानबीन हो रही है, जांच चल रही है कि पहली बात तो ये बस रजिस्टर्ड नहीं थी, दूसरी बात है कि 7 बजे के बाद जो उसको ये हाईवे पर थी, इन पहलुओं की भी जांच हो रही है। लेकिन जहां तक आपने कहा सुरक्षा के इंतजाम, सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए थे क्योंकि थ्रेट परसेप्शन बहुत ज्यादा था। 100 से 150 यात्रियों को टारगेट करने की बात का कुछ दिन पहले ही सामने आना और इस बात का इंटेलिजेंस के माध्यम से जेके पुलिस के जरिए पहुंचना और जेके पुलिस का बाकायदा जितने भी। मैं अभिषेक आपके पास लौटता हूं, आपके पास मैं आता हूं, लोग जो वहां पर मौजूद थे उनका क्या कहना है, आइए एक बार वो सुन लेते हैं। सूचना मिली है कि कुछ अमरनाथ यात्रियों पे कायरतापूर्ण एक आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया। हमें बड़ी
हम कहेंगे बड़ी दुख की बात है। ये बहुत ही निंदनीय घटना इन्होंने अंजाम दिया है। लेकिन हम इसमें ये जरूर कहेंगे कि जैसे कि हमें न्यूज चैनल में पता चल रहा है कि इसका पहले भी अलर्ट किया गया था, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ये सरकार की भी विफलता साबित होती है। लेकिन जो भी इस हमले के पीछे शामिल हैं, हम सरकार से यही कहेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह कुछ कहने वाले थे, हम आपको वो सुनाएंगे। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से आतंकी हमला हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला, अमरनाथ यात्रियों को टारगेट किया गया। 2 जगह, ये बटिंगू और खानाबल में ये 2 जगह हमला किया गया और 7 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें जो 7 श्रद्धालु हैं उनमें से 5 जो हैं महिलाएं बताई जा रही हैं। आइए सुनते हैं पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह का क्या कहना है। जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। एक ही रास्ता है कि वहाँ फौरी तौर पर गवर्नर रूल लगाइए और धारा 370 के तहत ये संशोधन हो सकता है और गवर्नर रूल ही एक रास्ता है जम्मू कश्मीर को उग्रवादियों से बचाने का, और कोई रास्ता नहीं है। This is the beginning. Yatra has started. And what the message is not the Kashmiri people. तो सरकार की विफलता बता रहे हैं भीम सिंह। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो दर्शक अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमरनाथ यात्रियों को आतंकियों ने टारगेट किया। 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2 अलग अलग जगह बटिंगू और खानाबल में ये हमले हुए हैं और इनमें 5 महिलाएं जो हैं, 5 महिला श्रद्धालु जो हैं उनके मारे जाने की खबर है। जबकि दूसरी जगह पर जो हमला हुआ वहां पे 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, सवाल वही पैदा होता है कि जब इतना बड़ा थ्रेट था, अमरनाथ यात्रा पर हमेशा थ्रेट रहता है, कहीं ना कहीं इसमें सुरक्षा की चूक कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से यह बड़ा हमला हुआ है, 7 लोग मारे गए हैं, 12 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला। अनंतनाग में आतंकियों ने किया अटैक। आतंकी हमले में 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर आतंकियों ने हमला किया। बटिंगू और खानाबल, ये 2 जगहें हैं जहां पर हमला किया गया। अस्पताल में जो घायल हैं उनको पहुंचाया गया ताकि जल्द से जल्द उन्हें वहां पर इलाज मिल सके। और 2 तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से इन 2 जगहों पर हमला किया गया। हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से है। सुचरिता, अगर आप बताने की मैप के जरिए हमें बताने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को कि खानाबल और बटिंगू जो 2 जगहें हैं जिनको की निशाना बनाया गया, किस तरह का वो एरिया है जहां पर ये निशाना बनाया गया है यहां पर श्रद्धालुओं को? बिल्कुल पंकज, हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये बस जो यात्रियों से भरी हुई थी, ये बालटाल से मीर बाजार जा रही थी, यात्रा के बाद वापस आ रही थी। तो ये वो रास्ता है बालटाल से मीर बाजार का, जो हमारे दर्शक इसमें देख सकते हैं। मैं थोड़ा आपको जूम इन करके दिखाऊंगी क्योंकि 2 जगह हैं जहां पर ये हमला हुआ है, बटिंगू और खानाबल। मीर बाजार बस स्टैंड के बहुत पास है ये दोनों ही जगहें। बटिंगू आप इसमें देख सकते हैं, बटिंगू जो कि मीर बाजार बस स्टैंड के बहुत करीब है, और खानाबल, ये 2 जगह हैं जहां पर निशाना बनाया है आतंकियों ने इस बस यात्रा को, इन तीर्थ यात्रियों को, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई है। ये मीर बाजार बस स्टैंड के बहुत करीब है, यानी यात्रा कर ये यात्री वापस मीर बाजार बस स्टैंड पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इन यात्रियों को निशाना बनाया गया है। कुछ इनपुट्स ऐसी भी हैं कि खानाबल में जो पुलिस पार्टी है उसको निशाना बनाया गया और इस फायरिंग में यहाँ पर 2 यात्री मारे गए हैं। ऐसे में 7 यात्रियों की मौत हुई है। जो टोटल जो संख्या हमारे पास आ रही है, जैसा आप अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, ये खानाबल और ये बटिंगू, ये 2 जगह हैं जहां पर यात्रियों को निशाना बनाया गया। इनमें से एक जो खानाबल जगह है वहां पर पुलिस पार्टी को निशाना बनाने की भी खबरें हैं और उस फायरिंग में 2 यात्री यहां पर मारे गए हैं। जैसा आप बता रहे थे लगातार, ये बस जो है, जो सीआरपीएफ का जो एक स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक ये बस श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी और इसमें यात्री सवार थे। ये सीआरपीएफ का स्टेटमेंट है जो अपने दर्शकों को बता दें कि ये बस श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी। इससे पहले
2007 में हमला हुआ था अमरनाथ यात्रा पर। अपने दर्शकों को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 10 साल पहले। हर बार अमरनाथ यात्रा में सिक्योरिटी थ्रेट्स रहते हैं, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि हमेशा इस यात्रा को आतंकी। बिल्कुल सुचेता, मैं आपके पास आऊंगा, वापस लौटूंगा आपके पास। इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं घायलों को जब अस्पताल ले जाया जा रहा, उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, सवाल ऐसे में ये पैदा होता है, ये पूरा का पूरा कॉन्वॉय चलता है जहां पर ये तमाम बसें जो है श्रद्धालुओं को लेकर जाती हैं, उसमें सिक्योरिटी कवर साथ में रहता है, साथ में उनकी गाड़ियां रहती हैं। ऐसे में आतंकी जो है एक बस को टारगेट करते हैं, ये कैसे मुमकिन हो पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक इसे कहा जा सकता है। देखिए, मेरे पास पंकज अभी भी बस का नंबर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसका नंबर है GJ09Z9976। जो ये नंबर है बस का, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। गुजरात की बस है, और अगर टारगेट किया गया है, जिसकी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं, तो आप ये मान लीजिए कि इस बस को ट्रेस करके टारगेट किया गया है और आतंकियों ने बाकायदा इसको ट्रैक किया है और ट्रैक करके एक सही जगह जहां उनको लगा है, जहां वो अटैक कर सकते हैं, वहां पर अटैक किया है। चूंकि अंधेरा हो चुका था, रात 8:20 की घटना है। 7 बजे के बाद भी ये बस उस हाईवे पर कैसे थी, ये अपने आप में इसकी भी जांच हो रही है, इसकी भी छानबीन हो रही है। और उसके बाद इसमें अंधाधुंध फायरिंग की गई है। 5 महिलाओं की मौत की खबर है। जो घायलों की संख्या, हमारी जानकारी, घायलों की संख्या बढ़ सकती है, यानी कि जो अभी तक 12 और 15 के बीच का आंकड़ा था, वो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अनंतनाग का जो जिला अस्पताल है, वहां घायलों को भर्ती कराया गया है। अभिषेक, जो जानकारी मिल रही है, वक्त जो था 8:20 के लगभग था जब यह आतंकी हमला हुआ, 2 जगह टारगेट किया गया श्रद्धालुओं को। ऐसे में यह भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक वक्त के बाद शायद वो कॉन्वॉय चलना बंद हो जाता है, यात्रा रोकी जाती है। 8:20 यानी अंधेरा हो चुका था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने आपसे वही कहा भी कि 7 बजे तक का एक टाइम होता है, 7 बजे तक की हिदायत होती है कि उसके बाद वहां पर नहीं चलना है। और वैसे भी अनंतनाग का जो इलाका है वो समझना पड़ेगा, साउथ कश्मीर का इलाका है अनंतनाग, और वही इलाका है जहां कुछ दिनों पहले 3 जगहों पर कर्फ्यू इंपोज किया गया था, जिसमें से त्राल भी शामिल था। त्राल भी पास का इलाका है। त्राल वो इलाका है जो बुरहान वानी का गढ़ रह चुका है, और वहां पर एक के बाद एक खूंखार आतंकी वहां से पकड़े गए हैं, एनकाउंटर किया गया है। तो इतने सेंसिटिव इलाके में, साउथ कश्मीर के इलाके, चूंकि रास्ते 2 हैं, या तो पहलगाम होकर के या बालटाल होकर के। अब उस सेंसिटिव इलाके से बस रात में कैसे जा रही है इस 8:20 पर, यह भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन अनरजिस्टर्ड बस जो है वो रात को 8:20 पे चल रही है, यह भी अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल, और वो भी तब जबकि ये वो इलाका है बेहद संवेदनशील है। कर्फ्यू लगाया गया कुछ दिन पहले, 3 जगहों पर कर्फ्यू लगाया है। अमरनाथ यात्रा एक बार सस्पेंड की गई है, दोबारा उसको सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करने के बाद शुरू किया गया है। तो इतनी सारी चीजों के बैकड्रॉप में बुरहान वानी के आतंकी की पहली बरसी और इंटेलिजेंस इनपुट, जिसमें कि अनंतनाग के एसएसपी ने साफ तौर पर ये अपने जो अधीनस्थ सर्किल अफसर हैं, जो कर्मचारी पुलिस बल है, सबको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 100 से 150 यात्रियों को टारगेट किया जा सकता है, और जो एसपीओ स्पेशल पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको भी टारगेट किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें मिलकर के अपने आप में ये काफी कुछ इंडिकेट करती हैं, और जाहिर सी बात है इस पूरी